2024 में देखिए तो 3 बार जश्न मनाने का मौका मिला और प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे। सबसे पहले 4 जून को जब लोकसभा के नतीजे आए थे, उसके बाद से 8 अक्टूबर को जब हरियाणा के नतीजे आए, 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र के नतीजे आए, और ये जनवरी मतलब के बाद फरवरी के महीने में फिर 25 का भी खाता खुल गया है जश्न वाला। लेकिन मुझे तो लगता है कि पीएम अब बिगुल फूंक देंगे बिहार का भी। कल बिहार के सांसदों से मिले हैं, अगले के लिए तैयारी शुरू हो जाएगी, रोलिंग द बॉल जिसे कहते हैं। बिल्कुल अंजना, ये खासियत है बीजेपी की, क्योंकि कहते हैं कि एक चुनाव खत्म नहीं होता उससे पहले ही दूसरे की चिंता शुरू हो जाती है। और जैसा आप जिक्र कर रही हैं बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री के आने का, ये परंपरा सा हो गया है। हमने अंदर की तस्वीर दिखा दी बीजेपी मुख्यालय में, लेकिन यहाँ पूरी सड़क जो है वो बीजेपी के झंडों से पटी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर से। आप देखिए, अगर हम आपको दिखाए सड़क में किस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन में उनके स्वागत के लिए यहाँ पर उनके कटआउट लगाए गए हैं और उनके स्वागत की पूरी तैयारी है। ढोल नगाड़े, सड़क पर जबरदस्त जाम यहाँ पर नजर आता है, लोग नजर आ रहे हैं और यहाँ पर अब 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है। 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है। अब दिल्ली को विकसित करना है, एक सुंदर शहर बनाना है, सबके सपने सच करने हैं। Reality will hit in 5 years, जश्न किसका है, विदाई का या अपने आगमन का? 2030. आप वजह से मुक्ति का, मोदी जी के शासन में आने का, और हमें जो है मैडम बहुत केजरीवाल जी का जाने का जश्न है ये। उसके बाद बीजेपी की जीत का जश्न है। पहला केजरीवाल का जाने का और दूसरा बीजेपी के आने का, क्योंकि केजरीवाल ने हाहाकार मचा रखा था, नर्क बना रखा था दिल्ली को। रोज सुबह आके खुशी करना, झूठ बोलना, यही काम था हमारा। मोदी, दिल्ली में मोदी, दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ता दिवाली के बाद आज दूसरी बार दिवाली मना। हाँ, तो मैंने देखा दिवाली और होली दोनों मना रहे हैं आप लोग, रंग में उड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली और होली सामूहिक रूप से मना रहे हैं। और केजरीवाल जी ने दिल्ली को 11 वर्षों तक जिस तरह से नर्क का माहौल बना के रखा, इस नर्क से दिल्ली की जनता ने मुक्ति पाई है और उनको हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। कहते हैं ना, कोई जैसे माँ बाप होते विरासत में बहुत कुछ छोड़ कर जाते हैं, वैसे राजनेता भी विरासत में बहुत कुछ छोड़ कर जाते हैं। अरविंद केजरीवाल पॉल्यूशन छोड़ कर गए, यमुना गंदी छोड़ कर गए हैं, बहुत सारी चीजें। इस पर क्या बहुत कठिन रहा है आगे। उन्होंने छोड़ा है उसको सब साफ कराना है, दिल्ली को सुंदर शहर बनाना है। और ये जितना जो घोटाला आबकारी विभाग में किया है डिप्टी मुख्यमंत्री ने और केजरीवाल ने, उसकी ये हार है। और मोदी जी कुछ देर में वहाँ पर पहुँचते हैं। अर्पिता, मैं लौटूंगी आपके पास, आप अन्य कार्यकर्ताओं से भी बात कीजिएगा। श्रोता, जैसे ही इशारा कीजिएगा, अगर वहाँ पर आप लोग सुनते हैं कैवलकेड पीएम का आता है, इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। एक बार जरा प्रतिक्रिया तो ले ऋतुराज झा कह रहे थे कि अगर हारता हूँ तो 8 को फिर आपसे बात करूंगा, उस दिन मुझे बताइएगा। तो जरा झा जी से पूछा जाए कि क्या इतना गड़बड़ा गया आपके, तो केजरीवाल साहब ही हार गए। आज तो सुधांशु जी से पहले आप ही से बात करनी पड़ेगी। जय खाइए भाई, क्या हो गया झा जी, इतना लड़ते झगड़ते थे। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र सुधांशु त्रिवेदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने आपको बहुत उम्मीद से चुना है। और राजनीति में, खेल में होता है ऐसा, हम लोग अपनी हार को स्वीकार करते हैं। कुछ तो कमियां रही होगी और उसकी समीक्षा भी होगी। और अगर आप वोट परसेंटेज वाइज देखेंगे तो लगभग 2% के आसपास का डिफरेंस है, लेकिन सीटों में वही डिफरेंस काफी बढ़ जाता है। और जैसा कि नेताजी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम लोग बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और 10 साल तक दिल्ली की जनता ने हमें काम करने का मौका दिया। सेवा जी, हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी काहे आ रहे? हेलो, समझ में आ रहा? आपका गला लगता है सुनाई नहीं दिया मुझे, क्या बोले आप? हाँ, ये सब सवाल कहाँ सुनाई देता है, काम की बात सुनाई देगी तब ना। अरविंद केजरीवाल जी क्यों हारे? आपको भी अच्छे से पता है, आप काफी कुछ बता भी रहे थे, लेकिन मैं ज्यादा उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। क्यों है भाई आप? सीट वाइज समीक्षा करेगी, कहाँ क्या कमियां रही, कहाँ क्या सुधार की गुंजाइश है। और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में हम इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। और जनतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और जनता ही सब कुछ है। जनता ने जो मैंडेट दिया है हम उसको स्वीकार करते हैं, और जहाँ कमियां रही है
जहाँ सुधार की गुंजाइश होगी उसको ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हार और जीत तो All the governments will come and all the governments will go, आप कुछ Arpita. सीखिएगा, ये But रोना धोना nothing ये will हुआ वो change. हुआ, क्योंकि वहीं से जीतते थे पहले, तब सब ठीक रहता था। अभी रोना धोना नहीं चलेगा, हारे तो हार को स्वीकारना चाहिए। अच्छा है विपक्ष देखिए, का पहला अनुभव रहेगा आपकी भूमिका You don't have to कैसा rub it रहेगा। in, सुधांशु you जी, poor guy. बड़ी जीत आपके लिए, मुबारक भी आपको इसके लिए। Congress is प्रचंड looking जीत। like a sore तो puss. जी सुबह से बताने में लगे हुए हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जीत है। लेकिन मैं मानती हूँ कि 40 सीटों का इजाफा एक चुनाव में एक बहुत बड़ी जीत है। और पीएम के रिपोर्ट कार्ड को, सुधांशु जी मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ है, पीएम का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको बताना चाहती हूँ। 65 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उनके पीएम बनने के बाद। 28 चुनाव में बीजेपी जीती अपने दम पर, 40 चुनाव में एनडीए जीती, 6 राज्यों में पहले बार बीजेपी का सीएम बना, 6 राज्यों में बीजेपी सत्ता गंवाई थी, ये भी इसी रिकॉर्ड में शामिल है। लेकिन पीएम के चेहरे पर आपकी जो निर्भरता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हीं के इर्द गिर्द आपकी जीत का मंत्र बिल्कुल सही बोल। क्षेत्रीय नेताओं के लिए तो आपको नहीं लगता है कि एक ऐसा संकेत है जिस पर आपको काम करने की जरूरत है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा ऋतुराज जी ने जिस प्रकार की विनम्रता का परिचय अभी दिया, यदि इसका अंश भी आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले दिखाया होता तो शायद इतनी बुरी दुर्गति नहीं होती। अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखिए, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में यह विचार रखना कि सब उनके इर्द गिर्द है तो स्वाभाविक है, मगर आप सोचिए नैसर्गिक रूप से वह नेतृत्व खड़ा करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और मैं एक नहीं अनेक बार बोल चुका हूं, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति निर्माण होता है और इसलिए पार्टी और नेता को अलग करके सोचने की जो ये प्रवृत्ति है, ये दूसरे दलों की है। जहां नेता अपने को पार्टी से बड़ा समझता है, नेता अपने को पार्टी से अलग समझता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी जब खड़े होते हैं तो क्या नारा लगवाते हैं, वंदे मातरम और भारत माता की जय। नहीं ऐसे नहीं समय नहीं, में ये होता है। गलत बोल अटल जी रहे हैं को तो आप। अटल जी के बारे में भी ये कहा जाता था Everybody कि साहब goes लोग अटल जी Modi, को ज्यादा जानते Modi, थे, भाजपा Modi. कम जानते थे। मुझे बचपन की याद है 1980 के दशक में। आज मोदी जी He's की just जो स्थिति है got a कि आज sharp पूरे brain. देश में, अब जैसे भी आपने कहा, बताइए, हम लोकसभा का चुनाव बहुत अपेक्षा से कम रहा, उसके उपरांत भी हमने उड़ीसा में पहली बार सरकार बनाई। और ये उत्तर- प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। एक बार सुधांशु जी अपने दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कैवलकेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता हुआ एक प्रचंड जीत, और ये चुनाव पीएम के चेहरे पर हुआ था। ये नरेंद्र मोदी की जीत है जिसकी वजह से 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ता में वापसी कर पा रही है। ये बड़ा दिन है उस चेहरे के लिए जिसने अपने अथक परिश्रम से 65 में से 28 चुनाव बीजेपी की झोली में डाले राज्यों में। इसी के साथ 40 सीटों में एनडीए की जीती। जल्दी से एक बार चलते हैं श्वेता के पास। श्वेता, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, क्योंकि देखिए दिल्ली वाला मतलब ऐसा था, एक कांटा उनके गले में कि यहाँ पर बीजेपी पूरी ताकत झोंकती थी, लेकिन चुनाव दर चुनाव विफलता का सामना करना पड़ रहा था। बड़ी जीत। मैडम एक फोटो ले ले। देखिएगा श्वेता, आवाज आ रही है क्या? Massage his ego, massage. की आवाज आप सुन रहे हैं? नहीं, सब भ्रम हो जाता है। आजकल आप फील्ड में जाते नहीं है ना, जाइएगा तो समझ में आएगा। माइक पे असल में एक आदमी चला रहा है, उसकी आवाज आ रही है। एक ही आदमी मोदी थी। अब बाकी लोग जो सामने बोल रहे हैं उनके पास माइक नहीं होगा, लेकिन साथ में लोग नारा लगाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सफलता। अगर आप देखिए कई सारे से, एक बार श्वेता अगर आवाज आ रही है, मतलब अद्भुत नजारा है। वहां पर तमाम जो आजकल सजावट होती है वो चीजें उछाली जा रही हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका अभिनंदन स्वीकार भी कर रहे हैं। और एक अद्भुत खुशी है बीजेपी में। दिल्ली हमेशा गले की फांस था, यहाँ पर जीत पड़ी है। Where is Arpita?